अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक ऐसी कहानी में जहां रिश्ते तो बन जाते हैं मगर दिल साथ नहीं देते, जहां खामोशी बहुत कुछ कहती है मगर कोई सुनने वाला नहीं होता, और जहां इंसान सिर्फ आंखों से देखकर फैसला कर लेता है मगर हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। ज़ैनब एक सादा, बाहिया और नर्म दिल लड़की थी। इसकी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, दुआ और चंद ख्वाब, मगर उन ख्वाबों को कभी हकीकत बनने का मौका नहीं मिला। इसके वालिदैन ने एक दिन अचानक फैसला सुना दिया, हमने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। ज़ैनब के हाथ कांप गए। इससे उसने धीमी आवाज में पूछा, हारिस से? वो बहुत अमीर है, अच्छा घर है, तुम्हारी जिंदगी सांवर जाएगी। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस निकाह के लिए तैयार नहीं हूं अबू। मगर उसकी आवाज में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फैसले को बदल सके। निकाह हो गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें अल्फाज थे मगर एहसास नहीं। एक ऐसा बंधन जिसमें वादे थे मगर दिल शामिल नहीं थे। शादी के बाद जब ज़ैनब हारिस के घर आई तो उसने सब कुछ नया पाया। बड़ा घर, खूबसूरत कमरे, हर सहूलत, मगर एक चीज नहीं थी, सुकून। हारिस एक सद मिजाज इंसान था। इसकी आंखों में ना मोहब्बत थी ना दिलचस्पी। वो ज़ैनब से दूर रहता जैसे वो इसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना हो। पहली रात ही इसने साफ कह दिया, ये निकाह सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज़ैनब के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैंने तुम्हें नहीं चुना और ना ही मैं तुमसे कोई तवक्को रखता हूं। ज़ैनब ने सर झुका लिया। जी, बस इतना ही कह सकी। दिन गुजरते गए। ज़ैनब इस घर में मौजूद थी मगर उसकी मौजूदगी किसी को महसूस नहीं होती थी। वो सुबह उठती, घर के काम करती, खामोश रहती और रात को अकेली बैठकर अपने आंसू छुपाती। मगर इस खामोश जिंदगी के पीछे एक और सच भी था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। हर दूसरे दिन ज़ैनब कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार होती। सादा सा दोपट्टा, आंखों में छुपी हुई फिक्र और दिल में एक राज। वो घर वालों से कहती, मैं जरा बाजार जा रही हूं। मगर वो बाजार नहीं जाती थी। वो एक छोटे से क्लिनिक के बाहर जाकर रुकती थी। वहां एक डॉक्टर से बात करती, कभी किसी फाइल को देखती, कभी पैसे देती और फिर खामोशी से वापस आ जाती। इसके हाथ में हमेशा एक छोटा सा लिफाफा होता जिसमें वो अपने जेवर, अपनी चीजें बेच कर जमा किए हुए पैसे रखती थी। वो सब कुछ कुर्बान कर रही थी, मगर क्यों? ये सवाल अभी भी छुपा हुआ था। एक दिन जब वो वापस आई तो उसके हाथ खाली थे और आंखें नम। वो सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। या अल्लाह, मैंने जो वादा किया था वो निभा रही हूं, मगर मेरे दिल का हाल सिर्फ तो जानता है। उधर हारिस अपनी दुनिया में मसरूफ था। इसके अपने मसाइल थे, कारोबार का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और एक अजीब सी बेचैनी। वो कभी कभी ज़ैनब को देखता मगर समझ नहीं पाता, ये लड़की आखिर चाहती क्या है। वो सोचता। एक दिन इसने देखा कि ज़ैनब जल्दी जल्दी घर से निकल रही है। इसके कदम रुक गए। कहां जा रही हो? उसने पूछा। ज़ैनब चौंक गई। मैं बाजार जा रही हूं। हारिस ने गौर से उसे देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। हर दूसरे दिन बाजार। ज़ैनब ने नजरें झुका ले। कुछ काम होता है। हारिस के दिल में एक शक ने जन्म लिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। इसी रात घर में एक और बात हुई। हारिस की खाला बैठी थी और वो आहिस्ता आवाज में कह रही थी, आजकल की लड़कियां बाहर जाकर क्या करती हैं, कुछ पता नहीं होता। हारिस खामोश था।
मगर उसके जहन में ज़ैनब का चेहरा घूम रहा था। उधर ज़ैनब अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में वही खाली लिफाफा और आंखों में आंसू। मैं सब कुछ खो रही हूं, मगर मुझे रुकना नहीं है। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। हारिस इस रात देर तक जागता रहा। कमरे की मध्यम रोशनी में वो छत को घोर रहा था, मगर उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, ज़ैनब आखिर कहां जाती है। वो खुद से लड़ रहा था। एक तरफ दिल कहता था कि शायद वो बेकसूर है, और दूसरी तरफ शक जो हर गुजरते लम्हे के साथ मजबूत होता जा रहा था। अगली सुबह हारिस ने एक फैसला कर लिया, आज मैं खुद देखूंगा हकीकत क्या है। दोपहर के करीब ज़ैनब हसन मामूल तैयार हुई। इसके चेहरे पर वही खामोशी, वही थकन और आंखों में छुपी हुई फिक्र। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं बाजार जा रही हूं, उसने मामूल के मुताबिक कहा। हारिस ने सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसकी नजरें इसका पीछा कर रही थीं। जैसे ही ज़ैनब घर से निकली, हारिस भी चंद लम्हों बाद उसके पीछे निकल गया। ज़ैनब तेज कदमों से चल रही थी, जैसे इसे देर हो रही हो। वो सीधा इस गली की तरफ मुड़ी जहां वो पहले भी जाती थी। हारिस फासले से इसका पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में ज़ैनब एक छोटे से क्लिनिक के बाहर रुक गई। हारिस का दिल तेज धड़कने लगा। क्लिनिक, उसने खुद से कहा। ज़ैनब अंदर चली गई। हारिस बाहर खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद वो भी अंदर दाखिल हुआ, मगर उसने खुद को छुपा कर रखा। अंदर का मंजर देखकर इसका शक और बढ़ गया। ज़ैनब एक मर्द डॉक्टर के सामने खड़ी थी। इसके हाथ में कुछ पैसे थे और वो बहुत संजीदगी से इससे बात कर रही थी। ये आखिरी किस्त है, ज़ैनब आहिस्ता से बोली। बराहे करम इलाज जारी रखें, डॉक्टर ने फाइल देखते हुए कहा। हालत अभी भी नाजुक है, मजीद पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश करूंगी, बस अब इलाज ना रोकें। हारिस ये सब सुन नहीं सका, मगर जो उसने देखा वो इसके लिए काफी था। एक शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के सामने पैसे दे रही है, बार बार मिल रही है। इसके दिल में शक ने अब यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ये सब चल रहा है, उसने गुस्से से सोचा। ज़ैनब क्लिनिक से निकली। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, मगर जैसे ही वो बाहर आई, हारिस इसके सामने आ खड़ा हुआ। ज़ैनब चौंक गई। आप? हारिस की आंखों में गुस्सा था। ये सब किया है? ज़ैनब घबरा गई। आप क्या कह रहे हैं? हारिस ने तंजिया हंसी हंसी। मुझे सब नजर आ रहा है। तुम यहां क्यों आती हो? इस आदमी से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? ज़ैनब के हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हारिस ने बात काट दी। बस मुझे मजीद कुछ सुनने की जरूरत नहीं। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। मगर हारिस का गुस्सा बढ़ चुका था। मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुमने ये बदला दिया। ये जुमला ज़ैनब के दिल में तीर की तरह लगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो रोते हुए बोली। अल्लाह गवाह है, हारिस ने सख्त लहजे में कहा। अल्लाह का नाम मत लो, तुम्हारी हकीकत मेरे सामने है। ज़ैनब चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब कोई वजाहत काम नहीं आएगी। घर वापस आने के बाद माहौल और भी सर्द हो गया। हारिस ने इससे बात करना बंद कर दी। इसकी नजरों में अब सिर्फ शक नहीं था, नफरत भी शामिल हो चुकी थी। इसी दौरान घर की एक मुलाजिमा ने हारिस से आहिस्ता से कहा, साहिब,
मैंने भी बीबी को कई बार बाहर जाते देखा है, वो किसी से छोप कर मलती है। ये सुनकर हारिस का शक और मजबूत हो गया। उधर ज़ैनब अपने कमरे में बैठी थी। वो जानती थी कि क्या होने वाला है, मगर वो फिर भी खामोश थी। मैं सच क्यों नहीं बता देती, उसने खुद से सवाल किया, मगर फिर फौरन सर हिला दिया। नहीं, अगर मैंने सच बताया तो सब कुछ टूट जाएगा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। इसी रात हारिस ने आखिरी बार इससे बात की। आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगी। ज़ैनब चौंक गई। मगर मुझे जाना होगा, हारिस ने सख्ती से कहा। क्यों? ताकि तुम अपनी हकीकत छुपा सको। ज़ैनब ने सर झुका लिया। आप गलत समझ रहे हैं। तो ठीक है, हारिस ने गुस्से से कहा, कि सबके सामने बात होगी। यह सुनकर ज़ैनब का दिल डूब गया। वो जानती थी कि अब जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल देगा। वो रात भर जागती रही, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जुबान पर सिर्फ एक जुमला, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अगली सुबह घर का माहौल अजीब सा था। दीवारें खामोश थीं, मगर अंदर एक शोर था, एक ऐसा शोर जो अभी बाहर आने वाला था। ज़ैनब पूरी रात नहीं सोई थी। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे इसने फैसला कर लिया हो कि अब जो भी होगा वो बर्दाश्त करेगी। सहन में सब लोग जमा थे। हारिस, उसकी खाला, चंद रिश्तेदार, सबकी नजरें एक ही तरफ थीं। ज़ैनब, हारिस ने सर्द लहजे में कहा, आज सबके सामने सच वाज़े हो जाएगा। ज़ैनब ने सर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने आहिस्ता से कहा। खाला ने तंजिया अंदाज में कहा, हर कोई यही कहता है। हारिस आगे बढ़ा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये किसी गैर मर्द से छोप छोप कर मलती है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर हैरत और शक फैल गया। एक औरत ने सरगोशी की, हमें तो पहले ही शक था। ज़ैनब के कदम लरज़ गए। नहीं, ये सच नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हारिस ने सख्त आवाज में कहा। तो फिर बताओ, वो कौन था? क्यों मलती हो इससे? ज़ैनब खामोश हो गई। इसके पास जवाब था, मगर वो बोल नहीं सकती थी। बोलती क्यों नहीं? हारिस चीखा। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर सब ने एक दूसरे को देखा। अब शक यकीन बन चुका था। खाला ने गुस्से से कहा, देखा, यही होती है सच्चाई। अगर बेकसूर होती तो बता देती। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, मैं बेकसूर हूं, अल्लाह गवाह है। मगर अब अल्लाह का नाम भी किसी के दिल को नर्म न कर सका। हारिस ने सबके सामने ऐलान किया, ये लड़की वफादार नहीं है। ये अल्फाज ज़ैनब के वजूद पर बिजली बनकर गिरे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। हारिस ने गुस्से से कहा, तुमने खुद अपनी इज्जत खराब की है। ज़ैनब की दुनिया जैसे रुक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन आएगा जब उसके किरदार पर उंगली उठाई जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, वो बार बार दोहरा रही थी, मगर हर बार उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। इसी दिन दोपहर में ज़ैनब चुपके से अपने कमरे में गई। उसने अपना आखिरी जेवर निकाला। ये भी बेचना होगा। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत की और बाहर निकल गई। उधर हारिस उसे देख रहा था। अब भी बाज नहीं आई। उसने दिल में कहा, ज़ैनब सीधा इसी क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, आपकी हालत खुद ठीक नहीं है, आपको भी इलाज की जरूरत है।
ज़ैनब मुस्कुराने की कोशिश करती है। पहले इसका इलाज जरूरी है, मेरा नहीं। मगर आप कब तक ये सब करेंगी? ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, जब तक सांस है। वापसी पर ज़ैनब के कदम लड़खड़ाने लगे। इसे चक्कर आया और वो सड़क के किनारे बैठ गई। या अल्लाह, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर फिर वही जुमला, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। वो किसी तरह घर वापस आए, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। रात को हारिस ने उसे दोबारा रोक लिया। तुम अब भी इससे मिलकर आ रही हो? ज़ैनब ने थके हुए लहजे में कहा। आप क्यों नहीं समझते? क्या समझूं? हारिस चीखा। ये कि तुम बेकसूर हो। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे। हां, मैं बेकसूर हूं। तो साबित करो। ज़ैनब खामोश हो गई। यह खामोशी हारिस के लिए जवाब थी। उसने सख्ती से कहा, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर ज़ैनब के कदम जिम गए। मुझे निकाल रहे हैं आप? हारिस ने मुंह मोड़ लिया। तुम खुद अपनी जगह खो चुकी हो। दरवाजा खुला। रात का अंधेरा ठंडी हुआ। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी। उसने आखिरी बार घर को देखा। मैंने इस घर को अपना समझा था, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो गई। वो सड़क पर चल रही थी, अकेली, टूटी हुई। या अल्लाह, मैंने सच क्यों छुपाया? फिर खुद ही जवाब दिया, क्योंकि तो जानता है। उधर घर के अंदर एक शख्स खामोश खड़ा था। हारिस का दिल बेचैन था। और कहीं दूर वो सच जो सब कुछ बदलने वाला था, अब करीब आ चुका था। रात गुजर गई, मगर इस घर की बेचैनी खत्म ना हुई। हारिस अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे कोई वापस आ जाएगा, मगर कोई नहीं आया। मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? उसने खुद से सवाल किया। वो तो वैसे भी। वो बात अधूरी छोड़ गया, क्योंकि दिल इससे झूठ नहीं बोलने दे रहा था। इसी दौरान घर के दूसरे कमरे में एक और कहानी चल रही थी। हारिस का छोटा भाई या शदीद बीमार हालत में बिस्तर पर लेटा था। वही जिसका इलाज खुफिया तौर पर चल रहा था, जिसका राज सिर्फ चंद लोगों को मालूम था। मगर एक चीज किसी को मालूम नहीं थी कि इस इलाज का खर्च कौन उठा रहा है। सुबह के वक्त डॉक्टर खुद घर आया। हारिस चौंक गया। आप यहां? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सब लोग सहन में जमा हो गए। डॉक्टर ने फाइल निकाली और कहा, जिस मरीज का इलाज चल रहा है, इसकी तमाम फीस, दवाइयां और अखराजात एक लड़की अदा कर रही थी। हारिस ने बेचैनी से पूछा, कौन? डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया, आपकी बीवी ज़ैनब। यह सुनकर जैसे वक्त रुक गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं। हारिस की आवाज कांप गई। डॉक्टर ने फाइल इसके हाथ में दे दी। ये रसीदें देख ले। उसने अपने जेवर बेचकर, अपनी जरूरतें छोड़कर सब कुछ कुर्बान कर दिया। खाला के हाथ से दोपट्टा गिर गया, मगर वो बोल ना सकें। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, वो हर बार यही कहती थी, बस इलाज जारी रखें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। हारिस के हाथ कांप रहे थे। इसके ज़हन में वो सारे लम्हे घूमने लगे। वो क्लिनिक, वो पैसे, वो खामोशी और उसके अपने अल्फाज, तुम वफादार नहीं हो। हारिस जमीन पर बैठ गया। मैंने क्या कर दिया?
इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेकसूर थी और मैंने इसे बदनाम कर दिया। खाला भी रोने लगे। हमने इस पर शक किया, इसकी इज्जत छीन ली। हारिस फौरन उठा, मुझे उसे ढूंढना होगा अभी। वो पागलों की तरह गलियों में निकला। ज़ैनब, कहां हो तुम? वो हर जगह गया, सड़कें, बाजार, क्लिनिक, मस्जिद, मगर ज़ैनब कहीं नहीं मिली। हर जगह वही सवाल, क्या आपने एक लड़की देखी? मगर जवाब सिर्फ खामोशी था। आखिरकार शाम के धुंधले अंधेरे में हारिस को वो मिल गई, एक सुनसान गली के कोने में। ज़ैनब जमीन के साथ टेक लगाए बैठी थी, उसका दुपट्टा भीगा हुआ, सांसें कमजोर, आंखें बंद। हारिस के कदम वहीं रुक गए, दिल जैसे सीने से निकल जाए। ज़ैनब, इसकी आवाज टूट गई। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा, घुटनों के बिल बैठ गया। ज़ैनब, आंखें खोलो, मैं हूं। ज़ैनब ने आहिस्ता से आंखें खोली। नजर धुंधली थी, मगर उसने हारिस को पहचान लिया। आप? इसकी आवाज बहुत कमजोर थी। हारिस रोते हुए इसका हाथ थाम लेता है। मुझे मुआफ कर दो, मुझे सब पता चल गया। तुम बेकसूर थी, मैंने तुम्हें गलत समझा। ज़ैनब के होंठ हल्के से हिले, एक कमजोर सी मुस्कुराहट आई। मैंने कुछ नहीं कहा। हारिस की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। क्यों नहीं बताया? क्यों सब बर्दाश्त किया? ज़ैनब की सांसें टूट रही थीं। उसने मुश्किल से कहा कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। ये कहते ही इसका सर आहिस्ता से हारिस के कंधे पर गिर गया। ज़ैनब, हारिस घबरा गया। कोई जवाब नहीं। ज़ैनब, उठो प्लीज, बात करो मुझसे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, इसकी सांसें रुक चुकी थीं। हारिस इसे अपनी बाहों में लिए वहीं बैठा रह गया, रोता रहा, टूटता रहा। मैंने तुम्हें खो दिया अपने ही हाथों से। आसमान खामोश था, मगर इंसाफ हो चुका था। जल्दबाजी में किया गया फैसला अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाता है, खास तौर पर जब वो किसी की इज्जत और किरदार से जड़ा हो। शक होना फितरी है, मगर बगैर सबूत के इल्जाम लगाना जुल्म है। और यह जुल्म कभी सिर्फ एक लम्हा नहीं होता, यह किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर ज़ैनब की बात सुन ली जाती, अगर एक बार इस पर यकीन कर लिया जाता, तो शायद अंजाम मुख्तलिफ होता। असल सबक यह है, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच जानने की कोशिश करो। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करो, और किसी की खामोशी को इसका जुर्म मत समझो, क्योंकि जब सच सामने आता है तो मुआफी मांगने का मौका भी कभी कभी खत्म हो चुका होता है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, मगर इंसान को भी इंसाफ करने से पहले सोचना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और मजीद ऐसी हकीकत से करीब इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।